2 लाख कमाने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख दिया कि हम अपनी बीवी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, कोर्ट की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इंजीनियर सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब यह निकला सिर्फ खाना कमाना एक मसला नहीं है, बेशुमार प्रॉब्लम्स दुनिया में है। तो एक बीवी की वजह से जहर खा रहा है। गौसे आजम के पास 49 औलाद और 4 बीवियां। इबादत का ये आलम है कि 40 साल से ईशा के वजू से फजर पढ़े से पाक से हुजूर इन औलाद की परवरिश कहां से हुई? 4 बीवियों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और फिर इबादत में कोई कमी नहीं आई, आखिर कैसे हुआ? तो गौसे पाक का जवाब होगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो अपनी नौकरी पे भरोसा करेगा, जो अपने बेटे की जवानी पे भरोसा करेगा, जो अपनी सर्विस पे भरोसा करेगा, जो अपने 10-20 बीघा जमीन पे भरोसा करेगा, जो अपने 2-4 ट्रक पे भरोसा करेगा, जो अपने फिक्स डिपॉजिट में जो 10 लाख है उस पर भरोसा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दाने दाने को तड़ पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा करने वाली बात रहे तो फिर जहर लोग नहीं खाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ईट ढोके 500 रुपए कमाने वाला, एक बीवी 5 बच्चे को पाल रहा है और वह इंजीनियर साहब सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख रहा है। एक मंत्री वेस्ट बंगाल का ऊपर से कूद के जान दे दिया साहब। कोटा में हर साल 10 से लेके 20 बच्चे कोचिंग सेंटर से उसकी डेड बॉडी बाहर निकल रही है। स्कूल में एक सुसाइड का एक माहौल बना हुआ है और आमतौर पर जहां अल्लाह पर भरोसा नहीं, जहां रब पर भरोसा नहीं, सिर्फ नौकरी पर कुव्वते बाजू पे भरोसा है, वहां इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। दिल्ली का आईएएस ऑफिसर, डीएम के रैंक का ऑफिसर, उसने फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। पता चला कि जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा इसी तरह से पूरी मौत मरेगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो सिर्फ दौलतों के कमाने के पीछे पागल होगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा। कभी तुमने सुना एक मस्जिद का इमाम सुसाइड किया? कभी तुमने सुना ये मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी साहब जो 5000 महीना कमाता है ये सुसाइड किया? क्योंकि वहां आमदनी है मगर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, अल्लाह पर विश्वास नहीं है, इसलिए कमाने के बावजूद खुदकुशी है। और यहाँ सब्र है, अल्लाह पर यकीन है, रज़्ज़ाक़ पर यकीन है, इसलिए 1 लाख कमाने वाला जहर खा रहा है और 10,000 कमाने वाला बादशाह जैसा हरा भरा रह रहा है, हरी जिंदगी गुजार रहा है। इनके चेहरे की हरियाली, इनका लिबास, इनके रूम के ऊद और मुश्क और शमामा कस्तूरी की खुशबू ये बताती है कि यहाँ आमदनी कम है मगर अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा ने इसे खुशहाल बना दिया है, अंदर से ताकतवर बना दिया है। तो अब जरा सुनिए गौर से कुरान पाक ने क्या कहा है। साइंस पढ़ने वाला, दुनिया का सारा उलूम पढ़ने वाला वो कुरान पाक के मानी और मफाहिम पे गौर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर इशारे में वो सारी बातें बता दी हैं जिसको आज साइंसदान रिसर्च करके 10-20 साल दिमाग जला करके तब वह बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब आपने देख लिया वो किस कदर जानवरों के थनों से दूध निकलने की बातें वैज्ञानिक आज कहते हैं और किस कदर वसाहत से कुरान करीम ने कहा। अब एक बात सुनिए, आज मैं कहता हूं कुरान करीम में ये हवाई जहाज का चर्चा मौजूद है, ट्रेन का चर्चा मौजूद है, प्लेन का चर्चा मौजूद है। आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि इसकी तारीख तो 500 साल पहले प्लेन नहीं था। प्लेन तो 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया। आप कहेंगे साहब ये मोटर कार की सारी तारीखें 100 साल के अंदर की, 150 साल के अंदर की, 200 साल पहले तो मोटर कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, राजदूत नहीं थी। ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने आज तरक्की करके दिमाग जला करके तब नई नई चीजें दुनिया को दी है। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का फॉर्मूला आज दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का फॉर्मूला उन्होंने आज दिया है, प्रिंटिंग प्रेस का फॉर्मूला मार्कोनी ने आज दिया है। ये सारे वैज्ञानिक जितने हैं दिमाग जला जला कर सारी चीजें आज उन्होंने दी है। 1000 साल पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। अमेरिका का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया, हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया। तो फिर उसके बाद तो आज से 1000 साल पहले विज्ञान, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई नामो
वो निशान नहीं था। ये बातें मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि यूरोप का एक दानिश्वर जो पढ़ा लिखा है वो कहता है। वो लुच्चा लफंगा दानिश्वर नहीं, अंधभक्त नहीं, आंख बंद करके कहना कि सूरज नहीं है, वो अंधभक्त नहीं है, जो रिसर्च करता है, दिमाग जलाता है, सच्चाई का पता लगाता है, वह लोग। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है क्या ये माइक्रोफोन? ये तो दिमाग जला करके 7 समंदर पार का डेविड हक्स ने बनाया है। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है कंप्यूटर और मोबाइल? ये तो 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। हिंदुस्तान के लोगों को नाचने कूदने, दूसरों की टांग खींचने, दूसरों को जलील करने, बम फोड़ने, रास्ता रोकने, दूसरों की गिबत करने, चाय की चुस्की लेके दुकान पे अच्छे लोगों की बुराई बयान करने, उसमें खींच तान करके ऐब निकालने और उसको जलील करके हरामखोरी का इल्जाम लगाने, उसे फुर्सत कहां है? हिंदुस्तान का हिंदू भी वो भी इसी तरह से गलीज हरकतों में लगा हुआ है, और हिंदुस्तान का मुसलमान भी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, उसी मस्जिद से बाहर निकलने के बाद उसी इमाम के भगाने का प्लान 5 बुड्ढा खैनी लटा के चाय पीकर गुटखा का पुड़िया फाड़ के चुस्की लेके बातें करके इमाम के भगाने का तबसरा करता है। उस समाज में एक बंदा जिना कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा सूद खा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा हरामखोरी कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। बोलता है किसके खिलाफ? जो भीख मांग करके मदरसा चलाता है, जो दूसरों की फितरा मांग के मदरसा चलाता है। रमजान के दिन में सारे मुसलमान सेब संतरा खाएं, दिन में आराम करें, रोजा रखें, रात में तरावी पढ़ें। ये मौली साहब बेचारा बम्बई में मारे मारे फिर रहा है, कभी भेवंडी, कभी घोवंडी, कभी अंधेरी, कभी दादर, कभी जोगेश्वरी, कभी भिंडी बाजार, कभी साहब वसई, कभी मीरा रोड, मारे मारे फिर रहा है। इफ्तार के टाइम में वहां, सहरी के टाइम में वहां, क्यों मारे मारे फिर रहा है? इसलिए कि जब मदरसा चलाने के लिए मालदारों को आगे आना चाहिए, जमीन डोनेट करना चाहिए, उनको एक तंजीम बना करके मौलाना से कहना चाहिए कि आपके कुरान का इल्म है, आप मसनद पर बैठकर कुरान का इल्म दीजिए, हमको अल्लाह ने दौलत दी है, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि भीख मांग के तुम ही लाओ और हमको सरदार बना दो और फिर तनख्वाह मांगने हमसे ले आओ। ये बताएं, अच्छे आलिम सब निकल गए, अच्छे लोग मदरसा से निकल रहे हैं। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो कुरान कौन सुनाएगा? तकरीर कौन करेगा? जुमा की नमाज कौन पढ़ाएगा? जुमा का खुतबा कौन देगा? ईदैन का खिताब कौन करेगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? कौन तेरे इख्तिलाफ का फैसला करेगा? जब कोई नहीं करेगा, इसीलिए आलिमों ने सर पे कफन बांध लिया कि जब अब हमको ही चंदा करना है, अब हमको ही पढ़ाना है, वरना पब्लिक पे छोड़ेंगे। ये तो मदरसा उजाड़ने पे तुला हुआ है, ये मदरसा कायम क्या करेगा? ये तो मदरसे में ताला लगाने पे फख्र महसूस करता है, ये तो आलिमों को भगाने पे फख्र महसूस करता है। इन उलमाए कराम को दाद दीजिए कि ये अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, चूंकि अभी मैं खिताब करूंगा 2 घंटा, अभी आप मेरा हाथ चूमेंगे कि क्या जबरदस्त बयान तू कर रहा है, लेकिन जहां मैं हाथ फैला के मांग लूं 5 रुपए हमको दो, तो सारी इज्जतें वही मिट्टी में मिल जाती हैं। हमारे दरवाजा बंद हो जाता है, खिताब करने के लिए आऊं, दरवाजा भी खुलता है, स्टेशन लेने भी जाते हैं, सूटकेस उठा के लाते हैं, हाथ भी चूमते हैं, लेकिन जहां मैं मांगने का प्रोजेक्ट बना लो कि मेरे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चंदा चाहिए 10,000 रुपए, बस सारी इज्जत भी खत्म। न कार का दरवाजा खुलेगा, न घर का दरवाजा खुलेगा। मगर उसके बावजूद इन उलमाए कराम ने कहा, अपने लिए मांगना जिल्लत है, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मगर मैं दरसगाह रसूल का दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा, तालीम कुरान का सिलसिला रुकने नहीं दूंगा। इसलिए उलमा ने रमजान के दिनों में सर पे कफन बांध के शुरू किया कि रोजा भी रखेंगे और ज़कात और खैरात भी कलेक्शन करेंगे। हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, बच्चों को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, दीन का काम करना है। इसीलिए सारे लोग घर में हैं, ये मारे मारे फिर रहे हैं। हर कदम के बदले में इनको अजर मिलेगा कि इनकी मेहनतों से मस्जिद का निजाम जिंदा है, मदरसों का निजाम जिंदा है। इनकी वजह से, इनकी मेहनतों से मदरसे का सिस्टम जिंदा है, इनकी वजह से मदरसा जिंदा है। तो ये अपने लिए अगर मांगे तो जिल्लत है, और अगर मदरसे के लिए मांगे तो बात से इज्जत है। इनका पांव धो के पी लेना चाहिए कि ये हमारे पास आके मेरे माल को भी पाक करने आया है, मेरे दिल को भी पाक करने आया है, हमको जाके देना था, मगर ये आके मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं और फिर दीन का काम भी कर रहा है। तो उनको गाली नहीं दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि तुम आए, तेरा शुक्रिया कि मुझसे ज़कात भी लेना है, फितरा भी लेना है, खैरात भी लेना है, और मेरे पास आकर के मुझको आपने पाक किया है, और फिर मदरसा चला रहे हैं, तालीम कुरान का सिलसिला आम हो रहा है। इनकी हौसला अफजाई करें ताकि जो मदरसा छोड़कर बिजनेस करने वाला हो वो हमारी हौसला अफजाई से बिजनेस छोड़ करके ये मदरसा चलाए। जब दुनिया में जिंदा रह के इबादत ही करना है तो डॉक्टर बनने के बाद भी 2 रोटी खाना है, मदरसा चलाने के बाद भी 2 रोटी खाना है और मर जाना है। तो नमाजें छोड़ के मरना और है,
मदरसा चलाते चलाते कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और मरता कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मरना और है। वो मरना तो सबको है, मगर शराब की भट्टी में मरना और है, जलसगाह में मरना और है। मरना तो सबको है, ज़िना करते करते मरना और है, सजदा करते करते मरना और है, फिल्म में नाचते हुए मरना और है, मदरसे में कुरान पढ़ते हुए मरना और है, हल चलाते हुए बेरोजेदार होकर मरना और है, हालते रोजा में दुरूद पढ़ते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, लेकिन वह मौत काबिल रश्क है जो अल्लाह का जिक्र करते करते आ जाए। वह मौत काबिल रश्क है जो मस्जिद में आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए। आज जो भी रुसवाई मुसलमानों की दुनिया भर में है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म न मानने की वजह से, सरकार दो जहां की बात न मानने की वजह से। वरना देखिए कुरान करीम का जलवा मुलाहजा कीजिए। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, मैंने तुझको कितनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। यह घोड़ा मैंने तुझको दिया है ताकि इस घोड़े की पीठ पर, चूंकि आज से 200 साल पहले कुछ नहीं था, न कार, न मोटर कार, न हवाई जहाज। उससे पहले क्या था? घोड़ा था, एक जरिया जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। इससे पहले ऊंट था, जिस ऊंट पर हम सवारी का काम लेते थे। इससे पहले खच्चर और गधा था, खच्चर और गधे की पीठ पर सामान लाद करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये ऊंट, ये खच्चर, ये गधा, ये हमारी सवारी के लिए है ताकि तुम्हारा चलना आसान हो जाए, वरना एक वतन से दूसरे वतन जाओगे थक के चूर हो जाओगे। इसीलिए जानवर तुम्हारे लिए इसकी पीठ पे सवारी का काम है, और दरवाजे पे जानवर को बांध के रख ताकि तेरी जीनत का भी काम आए। जब दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, जिस तरह आज 10 फॉर्च्यूनर दरवाजे पे रहे, फॉर्च्यूनर रहे, एर्टिगा रहे, इनोवा क्रिस्टा रहे, स्कॉर्पियो एन रहे, तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, सारी गाड़ियां सजी हुई हैं। उसी तरह आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे अरबी घोड़ा रहता था, ईरानी घोड़े रहते थे, लाल कलर का घोड़ा, चितकबरा कलर का घोड़ा, पीला कलर का घोड़ा, वो दरवाजा हसीन लगता था। पहले आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे 100 गाय बंदी रहती थी, 50 भैंस बंदी रहती थी। शाम के टाइम में जब 100 गाय को चरा के चरवाहा जब घोल जानवरों को लाता था, पूरा समाज देखता था ये गाय किसकी जा रही है, ये जानवर का घोल किसका जा रहा है। 100 जानवर फला सेठ साहब का, फला का। तो दरवाजे की जीनत पहले मवेशियों से थी, घोड़े से थी। तो अल्लाह क्या कहता है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, यानी ऐ लोगों, मैंने जिस तरह तुम्हारे लिए फल फ्रूट्स, खाना पानी सब पैदा किया, तो तेरी सवारी के लिए मैंने घोड़ा पैदा किया, तेरी सवारी के लिए मैंने ऊंट पैदा किया, तेरी सवारी के लिए मैंने खच्चर और गधे पैदा किया। लितरकबूहा वज़ीना, ताकि इससे तू सवारी का काम ले और जीनत का काम ले, दरवाजे की खूबसूरती का और सवारी का काम ले इससे। अब आगे अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने आज घोड़ा पैदा किया है, मैंने आज ऊंट पैदा किया है, मैंने आज खच्चर पैदा किया है, लेकिन जब वक्त बदलेगा, जब वक्त आएगा, तो मैं तेरे लिए वो सवारी पैदा करूंगा। वयख्लुकु मा ला तालमून। इस आयत करीमा को गौर से पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। अल्लाह क्या कहता है, यह कुरान नासिल हुआ 1500 साल पहले। 1500 साल से मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं, और उस वक्त में न साइकिल थी, न उस वक्त में मोटरसाइकिल थी, न उस वक्त में 3 व्हीलर, न 4 व्हीलर, न 100 व्हीलर्स की ट्रेन, न हवाई जहाज। हवाई जहाज 1903 में, ट्रेन की कहानी 150 साल पहले, साइकिल की कहानी 100 साल पहले। ये तमाम सवारियां, मिनिमम लेवल की सवारी है साइकिल, और हाईएस्ट लेवल की सवारी है हवाई जहाज। अब बीच में है 3 व्हीलर और 4 व्हीलर और ट्रेन, ये सारी चीजें। मगर इस आयत करीमा में सारा चर्चा मौजूद है। अल्लाह कहता है, आज तुमने, तुम्हारे लिए मैंने ऊंट घोड़े पैदा किए हैं। वह यख्लुकु का मतलब ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। एक है क्रिएट्स, पैदा करता है, और एक है ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। यख्लुकु फिल मुज़ारे का सिगा, उसका मतलब पैदा करता है, पैदा करेगा। वह यख्लुकु, आज मैंने ऊंट दिया है, और कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा हवाई जहाज, तेरे लिए पैदा करेगा मोटर कार, तेरे लिए पैदा करेगा रॉकेट, तेरे लिए पैदा करेगा 3 व्हीलर। वयख्लुकु मा ला तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते हो, अल्लाह उन सवारियों को तेरे लिए पैदा करेगा। तो इस आयत करीमा में कयामत तक जितनी भी सवारियां पैदा होंगी, सबका जिक्र लफ्ज़ मा में मौजूद है। वयख्लुकु मा ला तालमून, जो आज साइंसदानों के दिमाग में नहीं है। आज से 100 साल के बाद जो सवारियां पैदा होंगी, जिस तरह से आज फ्लाइंग कार,
यानी कार से जा रहा हो, सामने ट्रैफिक है, गड्ढा है, एक गियर दबाएं, जहाज की तरह कार उड़ने लगे, फिर जब नॉर्मल सड़क आ जाए उसको जमीन पे ले आए और चलने लगे, उसको सवारी पैदा हो चुकी है, उसका तजर्बा हो चुका है, आने वाले वक्त में मार्केट में लॉन्च होने वाली है वो सवारी। इसके बाद भी अजूबा सवारी, जिस तरह की टू व्हीलर यानी साइकिल में मोटर कार फिट हो जाए, ये साइकिल जरूरतन गड्ढा पार करने के लिए फ्लाई करने लगे। ये सारी चीजें 100 साल के बाद पैदा होंगी। जैसे 100 साल पहले मोटर कार का तस्वुर नहीं था, लेकिन आज वो सारी सवारियां आ गई। तो यखलुकु मा ला तालमून में कयामत तक तमाम सवारियों का चर्चा मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान पाक फाउंटेन ऑफ नॉलेज भी है, माउंटेन ऑफ नॉलेज और विजडम भी है। साइंसदान 10 साल मेहनतें करके जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो बातें वजाहत के साथ कुरान पाक में 1500 साल पहले से मौजूद नजर आती है। यही वजह है कि तुम्हारा बच्चा काफिरों के पास चला जाए, तुम्हारी बेटियां काफिरों के साथ भाग जाएं, मगर अमेरिका का वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा है। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े। चाइना जापान का कोई जमीर जिंदा जिसका है, एक कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न बने। इसलिए ये सोशल मीडिया में जो हंगामा है, मुसलमानों पे जीना तंग हो रहा है, मगर एक खामोश तबलीग है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, साइंस जवान हो रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया ना जाएगा। मैं आपको एक दलील, एक बात और बताता हूँ। आज आप मायूस हैं, नर्वस हैं, हाँ नर्वस तो रहेंगे। मस्जिदें वीरान होंगी, नर्वस होंगे। मदरसा उजड़ेगा, आप नर्वस होंगे। मदरसा वाला भीख मांग रहा, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा को पढ़ाइए, बच्चा को पढ़ाइए। जो मकसद हयात है उसके लिए स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। क्रिश्चियनों के स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, नो एडमिशन। वहां साहब कोई एडमिशन नहीं होगा, वहां नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, यानी 3 साल तक एडमिशन क्लोज्ड है। इतने लोग क्यू में लगे हुए हैं। इतनी अच्छी तालीम शहर की होती है कि कोई आदमी वहां साहब, हर आदमी अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाह रहा है। सेंट जेवियर्स में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज्ड है। साहब विद्या विहार में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज्ड है। और मदरसे में कल मदरसा बंद होने वाला है, तो आज भी दाखिला चालू रहता है। क्यों चालू रहता है? क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। मुदर्रिस को बोला जाता है तुम देहात से बच्चे को 10 बच्चे को लाएगा, तेरी तनख्वाह 10,000 है तो 12,000 में कर दूंगा, बच्चे के एतबार से तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यानी अब हमको मदरसा चलाने के लिए बोरो मांगना पड़ता है। और साल भर एडमिशन ओपन है, वहां क्रिश्चियनों के स्कूल में एडमिशन क्लोज्ड है। यानी जब ये टेंडेंसी बन जाएगी कि मदरसे में पढ़ाने से क्या होगा, मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, मदरसा चलाने का शौक है, मुतवल्ली बनने का शौक है, सेक्रेटरी बनने का शौक है, कैशियर बनने का शौक है, मगर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का शौक नहीं है। कैशियर है मगर उनका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। क्यों? ए मौलवी साहब, अपने गांव देहात से अपना चचेरा मेरा फिपेरा भाई को लाओ, वो मदरसे में यतीम खाना है, ये अनाथालय है, यतीम का बच्चा पढ़ेगा, गरीब मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा। जब ये टेंडेंसी तुम्हारी हो जाए कि मदरसे में सिर्फ गरीबों का बच्चा पढ़ेगा और तुम्हारा बच्चा दीन सीखने के नाम पे कुछ नहीं सीखेगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन के तो पैसा कमाने वाला बनेगा, ये बता दे मदरसा तो उजड़ेगा ही। आज मदरसे में भीख मांगी जा रही है बच्चों की, क्योंकि कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा, ना कोई मास्टर पढ़ाना चाह रहा, ना कोई इंजीनियर पढ़ाना चाह रहा, ना कोई टीचर पढ़ाना जा रहा है। चलो जहन्नम में तो 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। बस इसी से जोड़ लिए, मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा का पैगाम सच्चा, हुजूर ने जो कहा वह बात सच्ची। अपने मन में मिट्टू बनते रहिए कि हम जन्नती हैं। और वहां पता चला कि जो टेंडेंसी, जो सोच समझ है, उस सोच समझ के एतबार से ठिकाना जहन्नम बना हुआ है। 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर शराब बढ़ रही है, ज़िना बढ़ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया का विनाश करीब आ रहा है, कयामत करीब आने वाली। जब कयामत आएगी तो शरीरों पे कयामत आएगी, कयामत करीब आएगी उस वक्त जबकि कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब हमने मकान बना लिया, अल्लाह का ऊपर फजल है, हमने तरक्की कर लिया है। और हुजूर क्या कहते हैं? जब देखना कि बकरी का चराने वाला, नंगे पांव रहने वाला, या ततावलूना फिल बुनियान,
ऊंची ऊंची इमारतों पे इतराने लगे तो समझ जाना कयामत करीब आ गई है। वो हदीस जिब्रील जिस तरह सूरह फातिहा कुरान में है, उसी तरह हदीस जिब्रील अहादीस के भंडार में है। उस हदीस जिब्रील में आया है, जब जनाबे जिब्रील आदमी की शक्ल में आके हुजूर से पूछा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, कयामत कब आएगी, और कयामत की अलामतों के बारे में पूछा तो हुजूर ने कहा था अंतलदल अमतो रब्बतहा, जब देखना कि माए अपने मालिक को जन्म दे रही है, यानी नाफरमान औलाद जो माँ को नौकरानी समझे, जब नाफरमान औलाद जन्म पाने लगे तो समझ जाए कि कयामत बिल्कुल करीब आ गई है। और एक दूसरी निशानी हुजूर ने बताया कि जब देखना कि नंगे पांव रहने वाला, बकरी का चराने वाला, यानी जिसका बाप नंगा पांव रहता था, जिसका बाप दूसरों की गाय चराता था, जिसका बाप नंगे पांव बाजार जाता था, जिसके पास इतना पैसा नहीं था कि चप्पल खरीद सके, ये नंगे पांव रहने वाला आज क्या बोलते हैं, अरे मेरे बाप को तो नहीं था, आज हम कार पे चल रहे हैं, मेरा बाप बेचारा गरीब था, आज हम साहब 5 रूम का मकान जबरदस्त बना लिए है, मेरे बाप के पास तो नहीं था, वो तो नौकरी करते थे, आज हमने साहब एर्टिगा खरीद लिया है। ये क्या है, ये बोलते हैं फजले इलाही है, ये क्या बोलते हैं, एहसान है। और हुजूर क्या कहते हैं, जब देखना नंगा बदन, नंगे पांव, बकरी का चराने वाला ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करें तो समझ जाना कयामत करीब आ गई है, यानी ये अलामाते कयामत है। तो मकान बनाना ये फजले इलाही नहीं है, गाड़ी खरीदना ये फजले इलाही नहीं है। फजले इलाही क्या है, मुत्तकी बनना, तकवा इख्तियार करना, नमाजी बनना। जब मकान बने और किरदार ना हो तो ये अल्लाह का अज़ाब है। वरना फिरौन को क्या कहेंगे, नमरूद को क्या कहेंगे, हमानुश शद्दाद को क्या कहेंगे, टाटा बिरला को क्या कहेंगे, जिंदल मित्तल को क्या कहेंगे, मुकेश अंबानी को क्या कहेंगे, अमेरिका के एलन मस्क को क्या कहेंगे। पता ये चला कि ये सोच हमारी जो है वो टेढ़ी सोच है कि डेवलपमेंट है, तरक्की है, मैं सड़कें बन रही हैं, 24 घंटे बिजलियां हैं, मकान बन रहा है, मॉल बना रहे हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबता माइन। मुस्तफा कहते हैं हमारे पैगंबर, अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी तक नहीं देता, एक घूंट पानी तक काफिरों को नहीं मिलता। अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक होता, मच्छर तो ऐसे ही छोटी मखलूक है, उसका पर कितना बारीक है। हुजूर ने क्या कहा, लौ कानती दुनिया इंदल्लाहि जनाह बाऊदा, यानी मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नजदीक होती तो अल्लाह काफिरों को एक घोंट पानी तक दुनिया से नहीं देता। अब जबकि उसको खरबपति बना रहा है, अरबपति बना रहा है, वो खरबपति बन रहा है, महासंखपति बन रहा है। इसका मतलब है मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है यह दुनिया, इसीलिए अल्लाह जलीलों को, दुश्मनों को ज्यादा दुनिया देता है। कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह फरमाता है लौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व मआरिज लिबयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। खूब इधर-उधर की चिकनी चपड़ी कहानी, कॉमेडी कहानी कब चल रही है, लेकिन ये कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह फरमाता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलतें काफिरों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। हमारा बच्चा काफिरों का मकान देख करके ही ये नर्वस होता है, उनकी चमक दमक देख करके ही उनके पीछे हमारी बेटियां भाग रही हैं, उनकी नौकरी, उनका माल, उनका मकान, उनका डेवलपमेंट। मुसलमान बेचारा गाय बेचे, बैल बेचे, साइकिल बेचे, साहब चप्पल बेचे, हाजी अली में रुमाल बेचे, इस अरब सऊदी अरब जाके ऊंट चराए, बकरी चराए, वहां जाके मजदूरी करे, वहां और वहां तो साहब कंपनी है, फैक्ट्री है, मानो दौलत है, इंडस्ट्रीज उसके पास मौजूद है। तो अल्लाह ने क्या कहा, जरा देखो गौर से, कुरान शरीफ में एक सूरत का नाम सूरह ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ के माने है डेकोरेशन, ज़ुखरुफ के माने होते हैं गोल्ड, ज़ुखरुफ के माने होते हैं ऑर्नामेंट। इसीलिए ने कहा गया कुरान पाक की तिलावत से दिल नर्म होता है, कुरान पाक की तिलावत से आंखें आंसू बहाती हैं, कुरान पाक की तिलावत से आदमी आजिज़ व खाकसार बनता है, कुरान पाक की तिलावत करने से आदमी दीनदार बनता है। जब कुरान पढ़ेगा तब नहीं, कुरान समझेगा तब नहीं। अल्लाह ने क्या कहा, अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो अल्लाह काफिरों को इतनी दौलत देता
उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। अभी तुम फैक्ट्री देख के पागल हो रहे हो ना, अल्लाह इतनी दौलत देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। ये कोई मौलवी साहब, ये कोई आला हजरत नहीं कह रहे हैं। कुरान शरीफ में वले बुयूतहिम अब्वाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुखरुफा, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के दरवाजे, विंडोज और डोर अल्लाह सब सोने चांदी की बना देता। 26वें पारे में ज़ुखरुफ नाम की सूरत ही है। ज़ुखरुफ के माने होते हैं ऑर्नामेंट, ज़ुखरुफ के माने होते हैं गोल्ड, सजावट। अल्लाह इतनी दौलत किनको देता है? जो अल्लाह को गाली देता है, जो अल्लाह को एक नहीं मानता है, जो बोलता है कि कोई खुदा नहीं है, नास्तिक है। अल्लाह कहता हम इन नास्तिकों को, अपने दुश्मनों को इतनी दौलत दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अगर ऐसा कर देते तो दुनिया का कोई एक बंदा मुसलमान नहीं बचता। वो सब इनकी मकान की छतें, इनके दरवाजे, इनके सोने चांदी के फर्नीचर देख के सब काफी हो जाता। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। मगर अल्लाह आगे फरमाता है अगर हम ऐसा कर भी दें, मुशरिकों के मकान को चांदी सोने का बना भी दें, तो कितने दिन तक उस मकान में रहेगा वो? 70 साल, 80 साल। 70-80 अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है, तो 70-80 साल 1 मिनट, तो कितने दिन तक रहेगा? उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद तो फिर मेरे पास आएगा, हम बता देंगे कि दुनिया में तुम कैसे जिए हो, अब जहन्नम की आग में जला के बता देंगे। और अल्लाह फरमाता वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिलमुत्तकी, अल्लाह कहता है मुसलमान, आखिरत की सारी नेमतें, सोने चांदी का सारा मकान, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना घर, 70 हूरें, पाकीज़ा शराब और दूध की नहरें, वहां की जो तसव्वुर में ना आने वाली नेमतें हैं, वो सारी नेमतें उनके लिए महफूज है जो दुनिया में अल्लाह से डरेगा, अपना दामन दुनिया से बचाएगा। वो 70-80 साल 1 मिनट की तरह गुजर जाएंगे और सदा की जन्नत अल्लाह उसकी तकदीर में लिख ले। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाता आखिरत की सारी भलाई नेक लोगों के लिए, मुत्तकी के लिए है, जो दुनिया में सब्र करेगा, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा, जो दुनिया में काफिरों की दौलतों को देखकर ललचाई निगाह से न देख के उसकी तरफ माइल नहीं होगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए अपने घर में आखिरत का चर्चा करना होगा, नेक लोगों का चर्चा करना होगा, हुजूर का जिक्र करना होगा कि सरकार के घर में 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा जो सरकार के दामाद, सरकार की बेटी है, उनके घर में 3 दिन से फाका है। मगर जो यहूदी के यहाँ से आटा कर्ज ला के रोटी बनी थी, ये यतीम, मिस्किन और कैदी को दे दिया गया। उनके घर में फाका था। सरकार दो जहां जिस बिस्तर पे सोते थे उसके निशानात आपके जिस्म अक़दस पे उभर आते थे। ये सारी चीजें कहने सुनने के लिए हैं। बाकी काफिरों की तरफ मकान सजाइए, और जन्नत तो पक्की है, दुनिया में भी आराम से रहिए और जन्नत पक्की है। यहाँ नमाजें छोड़िए, जन्नत पक्की है। यहाँ काफिरों की तरफ दंदनाते हुए रोजी की तलाश में फिरते रहिए, सारी नमाजें कज़ा करके छोड़ करके, आज जन्नत पक्की है। दुनिया भी रहे और जन्नत भी पक्की रहे। अल्लाह ने तो वादा किया है, अगर तुम ईमान लाओ, अच्छा काम करोगे, मेरे महबूब की गुलामी पैरवी करोगे, तो यहाँ भी इज्जत और राहत देंगे और मरने के बाद जन्नत देंगे। तो मुसलमान मुशरिकों को देखेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत पे नजर रखे, कुरान पाक की तिलावत करे, अपने बाल बच्चों को कुरान पढ़ाए और अपने घर में रोजाना दीन का चर्चा करे। अगर घर में अमिताभ का चर्चा होगा तो बच्चा का हीरो होना तय है। अगर घर में करीना का चर्चा होगा, लड़कियों का काफिरों के साथ भागना तय है। अगर घर में गौस का चर्चा होगा, ख्वाजा का चर्चा होगा, आला हजरत का चर्चा होगा, हसन करीमैन का चर्चा होगा, मुत्तकीन का चर्चा होगा, सालिहीन का चर्चा होगा, कुरान पाक पढ़ने वालों का चर्चा होगा, आइम्मे मुज्तहिदीन का चर्चा होगा। तो जिस तरह फिल्म के एक्टर का चर्चा हो तो फिल्मी एक्टर बनना तय है, उसी तरह सालिहीन का चर्चा हो तो बच्चों का जन्नती नेक बनना तय है। इसलिए अपने घरों में रोजाना कुरान पाक की तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। रोजाना अपने घर में बुजुर्गानी दीन का चर्चा कीजिए। 5 मिनट के लिए सही, जरूर अपने बाल बच्चों के सामने बुजुर्गों का चर्चा कीजिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40,000 लोग थे कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे और अपनी गर्दन कटा देंगे, आप खिलाफत का लगाम संभाले रखिए। मगर इमाम हसन ने मुसलमानों को खून रेज जंग से बचाने के लिए खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुपुर्द कर दिया। खुद दुर्वेश
दुर्वेश की तरह जिंदगी बसर करने के लिए मदीना शरीफ आ गए। जब मदीना शरीफ आ गए तो लोगों ने क्या कहना शुरू किया? शेम शेम कहना शुरू किया। लोगों ने कहा शर्म है, या मुसलमानों के लिए शर्म है। क्यों? 40,000 अरब इनकी तरफ से लड़ने को तैयार थे, मगर इन्होंने बुजदिली दिखा करके अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी और बुजदिल बनके मदीने में आ गए। क्या कहने लगा? आरुल मुस्लिमीन है, आरुल मुस्लिमीन है। वह डंका बजाने वाला मौलाई हो गया और सिर्फ अमीर साहबी रसूल को गाली देने वाला मौलाई हो गया। जब तक जहालत बढ़ेगी तब तक इसी तरह से नए नए फितने पैदा होते जाएंगे। अगर ईमान बचाना है तो इल्म हासिल करना होगा, ईमान बचाना है तो इस दौर में आला हजरत फाज़िल बरेलवी की फिक्र से अपने आप को करीब रखना होगा, वरना जाहिलों की एक बड़ी तादाद है जो ताजिया लेके बैठी है, जो साहब उगालदान लेके बैठी है, जो लोहबान और अगरबत्ती लेके बैठी है, जो मज़ार की चादर लेके बैठी है। एक बड़ी तादाद है। नमाज रोजा कुछ रखना नहीं, चरस पीना है, चरसियों और साहब चरस पीने वाला, अफीम पीने वाला, ये अपने आप को कहता है मैं मौलाई हूँ, मैं मौला अली का दीवाना हूँ। मौला अली को जिस दिन पढ़ लेगा सारी बातें भूल जाएगा। मौला अली साबिरीन के सरदार है, मौला अली बहादुरों के सरदार है, मौला अली सच्चे आशिक रसूल है, मौला अली सिद्दीक उमर उस्मान की कदर करने वाले हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, उनको अपना इमाम मानने वाले हैं। ये 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज ये नाचने वाला, ढोल बजाने वाला, ये अपने आप को मौला अली का वफादार सिपाही कहता है। रिकॉर्डिंग बजा के, गाना बजा के, कव्वाली बजा के, असाब अली अली करके ये साफ मौला अली के वफादार बन रहे हैं। मौला अली अली करने से वफादार नहीं होगा। जो मौला अली की सीरत पढ़ेगा, जो उनकी तारीख पढ़ेगा, जो उनकी सीरत पे अमल करेगा, वो सच्चा मौलाई होगा। जरा देखिए मौला अली का बेटा इमाम हसन, इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी। अगर हजरत अमीर मुआविया मुजरिम है, हजरत इमाम हुसैन के कत्ल के मामले में उन्होंने यजीद को खिलाफत दी, उससे बड़ा मुजरिम इमाम हुसैन को करार दिया जाएगा। ना इमाम हुसैन अमीर मुआविया को खिलाफत देते, ना अमीर मुआविया अपने बेटे और यजीद को खलीफा बनाते, ना यजीद इमाम हुसैन का कत्ल करता। इसका मतलब है कि अमीर मुआविया से बड़ा मुजरिम इमाम हसन है, जिन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। तो इनकी सोच से देखेंगे यही नजर आएगा, लेकिन अगर इस्लामी सोच से देखेंगे, इस हदीस की सोच से, हदीस की रोशनी में देखेंगे तो देखेंगे कि अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को अगर खिलाफत दे दी है, बाप के इंतकाल के बाद बेटा अगर बेलगाम हो जाए, अहले बैत का कातिल हो जाए, इसमें बाप का कोई कसूर नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर रसूल है, रसूल उलुल अज़्म रसूल है। उनका बेटा काफिरों के साथ रहा, काफिर मरा, तो अब उलुल अज़्म रसूल का बेटा जब काफिर का काफिर रहा, तो फिर एक सहाबी का बेटा अगर अहले बैत का कातिल होकर फासिक हो गया, ताज्जुब की क्या बात है। जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा, जो अपने दिमाग में सोचेगा, वो तबाह बर्बाद होगा। लेकिन जो कुरान पढ़ेगा, लेकिन जो हदीस पढ़ेगा, जिन्होंने कुरान हदीस को समझा, उन बुजुर्गों को पढ़ेगा, वो तबाह बर्बाद ना होगा। जब इमाम हसन ने खिलाफत दे दी, मदीना आ गए, खामोश दुर्वेश की तरह जिंदगी बसर करने लगे। तो लोगों ने कहा ये आरुल मुस्लिमीन है। मगर इमाम हसन ने क्या जवाब दिया? ए मुसलमान, जरा गौर से सुन लेना, ये मत बहला कि अब तो ऐसी जिंदगी गुजारे कि हम दुनिया ना कमाएं, दौलत ना कमाएं, दुनिया में न रहें। ऐसा नहीं है। दुनिया की मजम्मत इसीलिए की जाती है जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए, जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए। लेकिन जो आखिरत के साथ दुनिया कमाए, नमाज के साथ हलाल रोजी कमाए, नमाज के साथ महल बनाए, नमाज रोजे के साथ गाड़ियां खरीदे, हज और ज़कात के साथ खुशहाली की जिंदगी बसर करे, उसकी मजम्मत नहीं है। मजम्मत उसकी है जो जन्नत छोड़ के सिर्फ दुनिया को आबाद करना चाहे। इमाम हसन को जब लोगों ने कहा आरुल मुस्लिमीन, तो इमाम हसन को गुस्सा नहीं आया। इमाम हसन अपने लोगों को लेके उसको मारने नहीं गए कि तुम क्यों हमको बोले आरुल मुस्लिमीन है। नहीं, इमाम हसन ने क्या कहा? अल आरु खैरुम मिनन नार। इमाम हसन ने कहा आर नार से बेहतर है। यानी दुनिया में भले ही तुम मुझको आरुल मुस्लिमीन कह दो, ये मुसलमानों के लिए शर्म है, मगर ये आर
आखिरत की नार से बेहतर है, दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई से बेहतर है। ये मकूला हर मुसलमान अपनी जिंदगी में अमल कर ले। अगर हराम का 1 करोड़ का पैसा 1 करोड़ की दौलत मिल रही है तो हलाल का 1 रुपया कबूल कर ले और 1 करोड़ हराम पर थूक दे और कहे ये हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। यही फिक्र रसूल है, यही फिक्र इमाम हसन है, यही फिक्र इमाम हुसैन है, यही फिक्र अली है, यही फिक्र औलिया सालिहीन है। यही कुरान और हदीस का कहने का मकसद है। इससे हट के जिएंगे, अपना मन लाएंगे सामने, नफ्स की बात सामने लाएंगे तो नफ्स के गुलाम बनिए। अगर हुजूर के गुलाम बनना है तो जो हुजूर ने कहा है वो बात सच्ची है, जो कुरान ने कहा है वो सच्चा है, जो सरकार ने कहा वो सच्चा है और जिसने कुरान हदीस को समझा है वो सच्चा है। इस फितनो फसाद के वक्त में हम तो सारी हदीस तफसीर तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जिसने समझा है उसी का दामन थाम लीजिए। अगर मस्जिद का इमाम हदीस कुरान का जानकार है तो अपनी मस्जिद के इमाम की बात मानिए, उनकी तकरीर सुनिए। आप बोलिएगा कि पाकिस्तान का फला डॉक्टर ये बोल रहा है, पाकिस्तान का फला इंजीनियर ये बोल रहा है, पाकिस्तान का फला मौलवी ये बोल रहा है, तब तो पागल हो जाइए। इसलिए अपने इमाम से रब्त रखिए, अपने इमाम की बातें सुनिए। और इस फितनो फसाद के वक्त में सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मसलक है, ये मसलक सीधा सच्चा सिराती मुस्तकीम वाला मसलक है। अगर इनसे हटे तो मुमकिन है कि खारिजी होके मर जाए, मुमकिन है कि राफिजी होके मर जाए, मगर आला हजरत का मसलक अगर मजबूती से थामे रखे, जो कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में जो मजहब इस्लाम की सच्ची तर्जमानी जो मसलक कर रहा है, इसका रास्ता इसकी रस्सी अगर थामे रहे तो फिर न खारजी बनेंगे न राफिजी बनेंगे, सुन्नी सहीहुल अकीदा बन के सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता इख्तियार करेंगे। जैसे आला हजरत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सिर्फ फातिहा मिलाद लेके उन बिदअतियों की तरफ बैठे, नमाज छोड़ा तो सीधे जहन्नम। वहाबी की तरह सिर्फ नमाज लेके बैठे, हलाल चीजों को छोड़ा तो सीधे जहन्नम। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत। फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जो ईद मिलाद का जुलूस भी निकलेगा, नमाज रोजी की पाबंदी भी होगी, लंगरे गौस भी खाया जाएगा, पाबंदी के साथ तरावी की नमाज भी अदा की जाएगी। यानी फर्ज को फर्ज समझा जाएगा और नफल को नफल समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज से बड़ा दर्जा दे दिया जाएगा। फातिहा नफल है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस नफल है, लंगरे गौसिया नफल है, घर मकान की लाइटिंग नफल है, मज़ारात की हाजिरी नफल है, मगर नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। नमाज पंजगाना का छोड़ना गुनाह आजम है। सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, तो सबसे बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ना। इसलिए जो कहता है कि दरगाह मिलाद फातिहा की जुलूस मोहम्मदी लेके बैठिए, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। और जो कहता नमाज रोजा है, फातिहा मिलाद हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। ये बीच का रास्ता है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत के। फातिहा भी होगी, नमाज पंजगाना भी अदा किया जाएगा, लंगरे गौसिया भी खाया जाएगा, रमजान का रोजा भी रखा जाएगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, नमाज पंजगाना बाजमात मस्जिद में अदा किया जाएगा। यानी फर्ज को फर्ज माना जाएगा, नफल को नफल माना जाएगा। ऐसा नहीं हो कि नफल को फर्ज का दर्जा दे दिया जाए और फर्ज को ऑप्शनल दर्जा दे दिया जाए। जुलूस दस्तारबंदी का जलसा नफल है, पगड़ी पहनाना नफल है, हार माला डालना नफल है, नमाज इशा पढ़ना फर्ज है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। ऐसा नहीं कि साफ जलसा है नमाजी गायब है, कार्ड छपाई है नमाज गायब है, रूम सजाना है नमाज गायब है, अपने घर समाज की फूफी चची मम्मी पपेरी चचेरी बहन को बुलाना है नमाज गायब है। नहीं, जो फर्ज है वो सबसे सुपह अव्वल है। नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। यही हकीकी इस्लाम है, यही हकीकी अहले सुन्नत है। इसके अलावा मन की बातें मानिए, मन की बातें इत्तखज़ा इलाहहु हवा। काफिरों ने तो अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को खुदा बना लिया। नफ्स की नहीं मानना है, मुस्तफा की मानना है, अल्लाह की मानना। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान पाक पर अमल करने और कुरान पाक जहाँ उसकी तालीम होती है उस दरसगाह को परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बरादरान में इस्लाम लड़कों की इंशाअल्लाह फरमाइश है तो इंशाअल्लाह बतौर